राधे राधे। जय श्री कृष्णा। सीमा डिवोशनल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज मैं कान्हा जी की ड्रेस शेयर करूंगी आपके साथ, जो बहुत ही प्यारी ड्रेस है। इस इतनी अधिक गर्मी में आप अपने कान्हा जी को पहना सकते हैं। इसे हम झबला बोलते हैं। तो देखो, ये मैं 4 नंबर के कान्हा जी को पहना रही हूँ। ये 5 और 6 नंबर के कान्हा जी के आएगा, इनके थोड़ा सा बड़ा है। तो मैंने ये कॉटन फैब्रिक से बनाया है। अभी बहुत अधिक गर्मी है, तो आप भी किसी भी फैब्रिक से बना सकते हैं, लेकिन गर्मी को देखते हुए मैंने कॉटन फैब्रिक से बनाया है। देखो कितना प्यारा लग रहा है। मैंने बड़े कान्हा जी का भी बनाया था, उनका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। तो देखो, इतनी अधिक गर्मी में कान्हा जी के लिए, आप अपने कान्हा जी के लिए ब्यूटीफुल सी ड्रेस बना के तैयार कर सकते हैं। इसमें कोई कटिंग नहीं करनी, सीधी सीधी पट्टियों से बनाया है। अगर आपको कटिंग करनी नहीं आती तब भी आप ये ड्रेस आराम से बना सकते हैं। तो बनाते हैं ये कान्हा जी की ब्यूटीफुल सी ड्रेस। ये कॉटन फैब्रिक लिया है। ये प्लेन है और प्रिंटेड है। इलास्टिक और लेस और हमें सिलाई के लिए धागा, इस सामान की ज़रूरत पड़ेगी। आप किसी भी फैब्रिक से बना के तैयार कर सकते हैं। तो ये देखो, इसकी चौड़ाई ली है मैंने 4.5 इंच और लंबाई रखी है 16 इंच। हमें एक सीधी पट्टी कट करनी है इस तरह से। इसमें हमें कोई कटिंग नहीं करनी है। तो एक हमने फोल्ड किया, एक फोल्ड और करेंगे। इसी तरह से एक फोल्ड करके एक फोल्ड और करेंगे। इसी तरह से हम चारों तरफ से सिलाई लगा के इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से सिलाई लगा के पूरा तैयार कर लेना है। तो देखो, ये सिलाई तो मैंने दिखाई नहीं, और मैं यहाँ पर मैंने सिलाई लगा के तैयार कर लिया है। ये अब ये हमारी सिलाई लग के तैयार हो गया। तो हमने 2 फैब्रिक और कट किए। इसकी चौड़ाई है 3 इंच और इसकी लंबाई है 5 इंच। तो ये 2 पट्टियाँ कट की हैं सेम। देखो, इसको हमने एक फोल्ड किया और एक फोल्ड हम इधर से करेंगे दूसरी साइड से, और तीसरा फोल्ड हम इसको करके सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से हम इस पर सिलाई लगा देते हैं, और सेम उसी तरह से हम दूसरी पट्टी को भी तैयार करेंगे। जैसे हमने पहली पट्टी को फोल्ड किया था, दोनों साइडों से फोल्ड किया और फिर तीसरा फोल्ड करके हम इन पर सिलाई लगाएंगे। इनकी चौड़ाई हम बराबर रखेंगे, बिल्कुल दोनों पट्टियों की, छोटी बड़ी नहीं करनी है। तो इसकी टोटल चौड़ाई मैंने 1 इंच रखी है। और अब इस पर हम सिलाई लगा देंगे। एक पट्टी पर तो सिलाई लगा दी थी, अभी मैंने दूसरी पट्टी पर भी सिलाई लगा दी है। और अब इसके ऊपर हमें लेस को सेट कर देंगे। अगर हमारी लेस चौड़ी है तो हम 2 सिलाइयों से सेट करेंगे, और पतली है तो 1 सिलाई से सेट हो जाती है। अब जो हमने वो पट्टी बनाई थी 16 इंच वाली, तो एक साइड से मैं 3 इंच पर निशान लगा रही हूँ। एक निशान लगाया मैंने, और फिर इस निशान से 3 इंच आगे एक निशान मैं और लगाऊंगी यहाँ पर। ये जैसे हमने इस साइड में निशान लगाए हैं, इसी तरह से हम दूसरी साइड में भी 3 इंच पर 2 निशान लगा के तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हमने जो पट्टी बनाई थी लेस लगा के, उसको लगाना है। तो पहली पट्टी हम पहले निशान को बीच में रखते हुए सेंटर में इस तरह से, और इस पर हम सिलाई लगा देंगे। सिलाई हम थोड़ा धीरे से लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत मोटा कपड़ा हो जाता है, तो सुई भी टूटने का डर रहता है। और इसको हम पक्का कर देंगे अच्छे से। अब इस लेस को घुमाएंगे, और दूसरा जो निशान था उसको सेंटर में रखते हुए हम वापस इस पर सिलाई लगाएंगे। जैसे हमने इधर सिलाई लगाई है, वैसे ही हम दूसरी साइड में भी सिलाई लगा के तैयार करेंगे। इसी तरह से दूसरी साइड में निशान पर पट्टी को रखते हुए हम दूसरी पट्टी को भी लगा देंगे। इस तरह से हमारी ये ड्रेस सेट हो जाएगी। अब इसकी लंबाई देखो, मैंने 3.5 इंच रखी है। जो हमारी पहली पट्टी थी, तो सेम हम इसकी भी नाप के लगाएंगे, जिससे छोटे बड़े नहीं हो।
अब ये जो एक्स्ट्रा पट्टी है इसको हम अंदर कर देंगे और इस पर हम सिलाई लगा देंगे। और इस तरह से भी नाप सकते हैं हम। यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, एक्स्ट्रा धागे हैं, सबको हम कट कर देंगे। और जिस साइड में हमने वो स्टेप लगाई थी वहाँ पर हम एलास्टिक लेंगे। तो ये एलास्टिक जब हम लगाते हैं तो थोड़ा सिलाई चलाने में दिक्कत होती है, क्योंकि हमें कपड़ा को लूज रखना है और एलास्टिक को हमें खींच के लगाना है। तो इस तरह से हम लगाएंगे, धीरे धीरे लगाएंगे, यहाँ पर सुई हुई टूटने का डर रहता है। तो हमें अच्छे से इलास्टिक को खींचना है और कपड़े को लूज रखना है, ये ध्यान रखना है। अगर हम इलास्टिक को खींच के नहीं लगाएंगे तो हमारी ड्रेस की फिनिशिंग नहीं आएगी। इस तरह से हम मैंने इलास्टिक सेट कर दी इसमें, यहाँ पर पक्का करके इसको हम कट कर देंगे। तो जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक था इलास्टिक से ड्रेस सेट हो जाती है। अब यहाँ पर हम चिट बटन लगा सकते हैं, हुक लगा सकते हैं, आप जो लगाएं ना पसंद करते हैं वो लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने चिरमिर लगा दी है। तो चिरमिर को लगाते समय हमें ध्यान रखना है कि जब हम एक साइड में लगा लेंगे तो दूसरी साइड का हमें विशेष ध्यान रखना है कि उल्टी नहीं लगे, और इसको चारों तरफ सिलाई लगाते हुए हमें पक्का करके लगाना है। और एक्स्ट्रा धागे कट करेंगे। जैसे हमने इस साइड में लगाई थी तो अब हम चेक कर लेंगे और इस दूसरी साइड में भी हम इसी तरह से लगा के तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हमने ये लगा ली है और ये हमारा सेट हो गया। आगे की साइड में मैं लेस लगा दूंगी, आप चाहें तो पूरे पर लेस लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं आगे आगे स्टेप तक लेस लगा के तैयार कर लूंगी। लेस लगाते समय हमें सिलाई धीरे ही करनी है कि यहाँ पर कपड़ा बहुत अधिक मोटा हो जाता है। और इस तरह से मैंने लेस को सेट कर दिया, आप चाहे तो पूरे में लगा सकते हैं। तो हमारी ये ड्रेस बनके तैयार हो गई। ड्रेस की मैचिंग की टोपी बनाने के लिए एक सीधी पट्टी ली है, इसकी लंबाई ली है मैंने 9 इंच और देखिए इसकी चौड़ाई ली है हमने 4 इंच। सीधी पट्टी ही लेनी है और एक सिलाई हमें फोल्ड करके एक साइड में लगा के तैयार कर लेनी है। बहुत इजी तरह से हम ये टोपी बना के तैयार कर सकते हैं। अब सिलाई लगाने के बाद इसके ऊपर हम लेस भी लगाएंगे। देखिए इस तरह से पहले ये सिलाई लगा के तैयार कर लेते हैं हम। ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है और इस पर हम लेस लगाएंगे। इस तरह से सीधी सीधी पट्टी पर हमें लेस लगानी है। तो पहले एक साइड से लेस लगा के तैयार कर देंगे हम। ये चौड़ी लेस है तो इस पर हमें 2 सिलाई लगानी पड़ेंगी। दूसरी साइड से हमने लेस को लगा के तैयार कर दिया है। अब हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे जहां हमने लेस लगाई है और वहां पर हम इलास्टिक लगाएंगे। इलास्टिक को हम खींच के लगाएंगे इस तरह से, जितना हम खींच सकते हैं उतना खींच के इलास्टिक लगा के हम तैयार कर लेंगे। इलास्टिक लग गई है और ये सीधा फैब्रिक है, उसको उल्टा करेंगे। उल्टा करते समय दोनों कोनों को विशेषकर मिलाएंगे बिल्कुल एक साथ। छोटे बड़े नहीं रहने चाहिए और हमें यहाँ से सिलाई शुरू करनी है। यहाँ पे अच्छे से पक्का कर देंगे। पक्का करके हम पूरी सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है और अच्छे से पक्का कर दिया। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा छोटा मोटा उसको हम कट कर देंगे। ये थोड़ा सा जो इलास्टिक है, देखो अब ये हमारी कैप बन के तैयार हो गई। इस तरह से ये लगेगी। तो अभी जो एक साइड है वहां पर हम सुई से थोड़े मोटे 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 धागे इस तरह से भर लेंगे। पूरे में घुमाते हुए राउंड में हम भर लेंगे और इसको खींच देंगे। खींचने के बाद अच्छे से सेट करेंगे पूरी टोपी को और गोल गोल घुमाते हुए खूब अच्छे से घुमा के हम इसको टाइट बांध देंगे और फिर सुई से इसको हम सेट कर देंगे। चारों तरफ से सुई से पक्का करेंगे ताकि ये खुले नहीं।
मजबूती के लिए हम इसको पक्का कर रहे हैं। और पक्का करने के बाद जब हमारा ये पक्का हो गया तो हम धागा कट कर देंगे। और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये थोड़ा थोड़ा कट होएगा, एक साथ नहीं कट होएगा। और इसको मैंने कट कर दिया और इसको सीधा किया तो देखो हमारी ये ब्यूटीफुल सी कैप बनके तैयार हो गई। यहाँ पर हम सुई से इसको सेट कर देंगे क्योंकि जो सिलाई थी तो वो आगे पीछे हो जाती है कई बार, और हमारी लेस भी दिख रही थी। तो यहाँ पर मैंने आगे सुई से सेट कर दिया और इसको पक्का कर दिया। तो देखो ये तो बड़े कान्हा जी की कैप बनाई थी, ये छोटे कान्हा जी की। तो ये कान्हा जी की बहुत ही ब्यूटीफुल सी ड्रेस बनके तैयार हो गई है। इसकी नेपी ड्रेस की तो मैंने अलग से वीडियो डाली थी। इस ड्रेस में मैं झबला और कैप की वीडियो डाल रही हूँ। तो साथियों आपको ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी ड्रेस कैसी लगी? देखो मैंने कान्हा जी को पहनाई है, कितनी प्यारी लग रही है। अगर आपको ये मेरी ड्रेस अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर से लिखना और बताना कि आपको ये ड्रेस कैसी लगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।